दोस्तों होली में काली राई को आप फेंक दें, इस तरह से घुमाएं और घुमा करके फेंक दें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और आपको यदि शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा होगा, आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और आपको लगता है कि शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, शत्रुओं से आपका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा और शत्रु आपके जीवन में हमें अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, ये राई का उपाय है दोस्तों, जिसे हम काली सरसों भी कहते हैं। और जो राई का उपाय है वो आपकी पनौती पूरी तरह से उतार देगा, आपके शत्रुओं से रक्षा करेगा और आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में एक राह बना देगा। यानी कि आप यदि चारों तरफ से शत्रु से घिर गए, सामने से आकर के शत्रु आप पर वार करता है, झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी ने फंसा दिया है, मतलब कि शत्रु आपके चारों तरफ से पीछे पड़ गए, आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं और भी गलत गलत काम आपके साथ किए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर केस में जो पड़ोसी होते हैं वही शत्रु निकलते हैं। जो पड़ोसी होते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं और जो पड़ोसी होते हैं वो हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इस कारण से हमसे शत्रुता करते हैं कि इसका सारा भाग्य खत्म हो जाए, इसके पास पैसा नहीं है और हम इससे मस्ती उड़ाएं, मजे करें। तो इससे शत्रुओं को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और जो शत्रु आपको सामने से धमकी देता है कि तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा और बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि शायद आपको किसी ने बताया होगा। ये होलिका दहन का उपाय है। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को होली दहन होने जा रही है और होली दहन पर ये उपाय आप यदि कर लेते हैं तो यकीन मानिए होली दहन पर इस उपाय को करने से आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। आप यदि टोने टोटके कर करके थक गए, आपको लगता है कि आप जितने भी टोने टोटके कर रहे हैं उससे आपको कोई असर नहीं दिख रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बस ये होली दहन का उपाय आप जरूर कीजिए। उससे आपके जीवन में से सारे शत्रु जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों काली राई यानी कि काली सरसों जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम राई भी बोलते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके गांव में किस नाम से जानी जाती है। तो आपकी काली राई या काली सरसों या जो भी आपके है वो आपके पास है वो आप जरूर लीजिए। और आपको कितना लेना है, एक मुट्ठी राई आपको लेनी है दोस्तों। एक मुट्ठी राई है, एक मुट्ठी राई आपको लेकर के आपके ऊपर से आपको कितनी बार वारनी है तो पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको इसको अपने ऊपर से वार करके होली पे कब डालना है और क्या मंत्र पढ़ना है, किस तरह से आपको ये पूरा प्रयोग करना है। दोस्तों देखिए, सामने से आकर के जब कोई शत्रु हम पर वार करता है, सामने से आकर के हमारी जिंदगी में शत्रु बोलता है और हमारा सब कुछ बिगाड़ देता है, तो दोस्तों हम हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। शत्रु यदि आपको चारों तरफ से घेर के बैठा है और आपको लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो बंद गया, मैं तो हार गया, यदि आप थक हार के बैठ जाएंगे दोस्तों तो आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए नहीं हटेगी। वो आपके शत्रु जो हैं वो आपके जीवन में गृह कलेश भी मचा सकते हैं, क्योंकि घर परिवार के कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो कि घर आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करवाते हैं। जैसे सास बहू में लड़ाई झगड़े करवा देंगे, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े करवा देंगे, है ना, उनका मन खराब कर देंगे। तो इस तरह के शत्रु भी होते हैं, वो आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की सोचते हैं। या फिर आपके जीवन में जो भी आप परेशानी उठा रहे हैं, मान लीजिए आप कर्जे से परेशान हैं, है ना, आप कहीं जाते हैं लेकिन आपका काम नहीं बनता, आप कोई व्यापार लगा के बैठे हैं लेकिन उसमें आपको घाटा लग रहा है ना, आपकी दुकान नहीं चल रही है ना, पहले बहुत अच्छी चलती थी लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। वो सारी की सारी दिक्कतें आपकी 100% खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको ये उपाय जरूर करना पड़ेगा, जो काली राय का उपाय में यानी कि काली सरसों का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अब आपको क्या करना है, एकांत में अपने घर में बैठ जाना है और घर में बैठ करके आपको किसी भी एकांत जगह आप बैठ जाएं जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं उपाय करते समय, और आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपको एक मुट्ठी राई लेनी है और इस राई को आपको अपने ऊपर से 7 बार वारना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों देखिए, राई को आपको मुट्ठी में लेना, लेकिन मुट्ठी में लेने के बाद आपको अपने शत्रुओं का ध्यान करना है। आपके जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कितने भी शत्रु हो जिनके नाम आप जानते हैं, उन सबका आपको ध्यान करना है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो गुप्त शत्रु हैं, हमारे तो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, हम तो किसी का नाम ही नहीं जानते, तो हम किस तरह से उस उपाय को कर पाएंगे। तो देखिए, यदि आपके पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं और आप
उनका नाम नहीं जानते, तो आपको केवल राई को अपने सीधे हाथ में लेकर के आपको उन शत्रुओं का ध्यान करना है जो कि आपके पीछे पड़े हुए थे, यानी कि जिनकी वजह से आपके काम सारे बिगड़ गए थे। मान लीजिए आपको कोई चलता चलाया बिजनेस बंद हो गया हो कभी, तो आपको ये सोचना है, या फिर आपका रोड एक्सीडेंट हो गया हो तो आपको ये सोचना है। जितनी भी बुरी बुरी घटनाएं आपके साथ हुई हैं उन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और उनको सोच करके वो जो आपकी सोच है वो सब आपकी हथेली में आ जाएगी, यदि आप बिल्कुल तल्लीन होकर के 15-20 सेकंड आप ये सोचेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल एकांत में ये प्रयोग करना है। जब मान लीजिए आपके घर में कोई टीवी वगैरह चल रही है तो आप उसे भी बंद करा सकते हैं। आपको केवल अपने ही ध्यान में इन चीजों को लाना है, लेकिन बिल्कुल एकांत में आपको लाना है। ठीक है, केवल से 5 मिनट का प्रयोग है दोस्तों। 5 मिनट तो एकांत हम रख ही सकते हैं घर में। तो बस अब आपके घर में यदि एकांत नहीं रहता तो आप इसको छत पे जाके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बैठना कहाँ है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। यानी कि आपका जो फेस है, आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, है ना। आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप दक्षिण दिशा में अपना मुंह करेंगे तो वो होती है शत्रु की दिशा, यानी शत्रु नाश की दिशा। यानी कि राम भगवान ने जब रावण को मारा था तो वो भी दक्षिण दिशा की तरफ ही गए थे, और रावण आया था, जो उनका शत्रु था वो आया था दक्षिण दिशा की तरफ से। यानी कि दक्षिण दिशा जो होती है वह शत्रु नाश की दिशा होती है, और इस दिशा में यदि जो मुंह करके इस दिशा में फेस करके अपने सारे टोटके करता है जो कि शत्रु नाश के होते हैं, तो उसका टोटका 100% सफल होता है। और दोस्तों होली में किया गया टोटका तो 100% सफल ही होता है। यदि आप टोटके कर करके थक गए ना तो आप ये वाला टोटका जरूर कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अब इसको ध्यान करते हुए सीधे हाथ से अपने शत्रु का 15 से 20 मिनट ध्यान करने के बाद आप अपने ऊपर से इसको 7 बार वारेंगे। घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको 7 बार वारना है, और 7 बार वारने के बाद इसको किसी कागज की पुड़िया में बंद करके रख लेंगे। अब जब होली का दहन होगा, यानी कि शाम को 13 मार्च 2025 को जब होली का दहन होगा शाम को 7-8 बजे करीब, जब भी आपके घर, वहां मोहल्ले में, घर में, कहीं भी, मतलब आसपास कहीं भी, आपके गार्डन में, बगीचे में, कहीं भी यदि होली दहन हो रही है तो वहां जाकर के आपको खड़े हो जाना है, और इस राई को आप वापस कागज की पुड़िया से अपनी मुट्ठी में निकाल लें, और वहां पर उस होली का दहन में इसको फेंक दें, उसमें डाल दें। अब दोस्तों होली जलने से पहले आपको ये डालना पड़ेगा। यदि होली जलने के बाद आप डालेंगे तो टोटका सफल नहीं होगा। तो होली जलने के बाद, होली जलने से पहले ही आप इसको डाल दें, और ऊपर खड़े होकर के आपको अब होली की 7 परिक्रमा करनी है। और 7 परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ करके होली का जो दहन हो रहा है तो नारायण भगवान से, यानी भगवान श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि हे नारायण भगवान, हे नरसिंह भगवान, जिस तरह से आपने अपने प्रहलाद की रक्षा करी, इस होलिका को, दुष्ट होलिका को जलाया, इसकी शत्रु जो होलिका थी, इसकी भुआ होके भी इसकी शत्रु बन गई थी, इसको आपने जलाया लेकिन प्रहलाद भक्त को बचा लिया। उसी तरह से आप मेरे शत्रु का नाश करो और मुझे भी प्रहलाद भक्त की तरह बचाइए। इस तरह के आपको प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद आप जब तक होली नहीं जले आप तो वहीं रुकना है। और होली जलने के बाद, जब होली आपकी जल जाएगी, आधी जली या पूरी जली, होली जलने के बाद आपको अपने घर पे लौट आना है। पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना, बस आपको अपने घर पे लौट आना है, और घर पे आकर के आपको अपने नित्य कर्मों में लग जाना है। या तो आप सो जाएं रात को, या फिर जो भी आप कार्य करते हैं कर जाएं, लेकिन घर पे जाने के बाद आपको हाथ मुंह जरूर धो लेने, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और भगवान से घर पे आकर भी प्रार्थना करनी है। आपके दुश्मन दोस्तों बिल्कुल मतलब बदनसीबी की हालत जिएंगे, पूरे गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने, हार मान लेंगे, और कुछ भी दुश्मन की सारी अकड़ जो है वो निकल जाएगी। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। होली दहन नजदीक आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबके जीवन में शांति हो जाए, सबके जीवन में से शत्रु जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।